नमस्कार साथियों। ठीक हो? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। टॉपिक चला था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसमें अपने पहुंच गए थे एसरेटिव कंप्लीट, इंटेरोगेटिव कंप्लीट, इंपेरेटिव कंप्लीट। अब दो टॉपिक रह गए, एक्सक्लेमेटरी रह गए और ऑप्टेटिव रह गए। ऑप्टेटिव तो बहुत ईजी है, लास्ट में है, वो तो बिल्कुल ही सेंस पे डिपेंड है। और एक्सक्लेमेटरी के कुछ रूल है कुछ एग्जाम्पल भी आए हैं मेरे पास, और वो भी करवाएंगे आज। एक्सक्लेमेटरी के बच्चों ने पूछा है, तो उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। कुछ आए थे कमेंट्स उसके बारे में, 10th लेवल के थे वो, तो वो भी करवाऊंगा। तो आज टॉपिक पे हेडिंग डालो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। तो मैं आपको समझा देता हूं। एक्सक्लेमेटरी जो स्टेटमेंट होते हैं, इसमें आश्चर्य के, दुख के, खुशी के जो पल होते हैं उन्हें इजहार किया जाता है, उन्हें व्यक्त किया जाता है। और जैसे ये अपने इनको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो जो इंटरजेक्शन होते हैं, इसमें बोधक होते हैं, जो ये भाव होते हैं, इनको हम समाप्त करते, खत्म कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ रूल दिखा रहा हूं इसके बारे में। और सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें कंजक्शन क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एरर आती है। और एक बार तो आरएस मेंस के पेपर में इसकी एरर आई थी, पूछ लिया था वाक्य को रीराइट करके कि इसमें एरर कौन सी आई है। ठीक है, तो अपने सब करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होता तो एरर निकल जाती है, रट्टा मारोगे तो एरर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ध्यान रखना, आप किसी भी टीचर्स कोई भी करवा रहा है कि 10 मिनट में टॉपिक के एरर्स कंप्लीट करवा दूंगा, आपको वो रट्टा मरवा रहा है। क्योंकि ये जो कंप्लीट टॉपिक बेसिक नॉलेज अपने को होता है, तो अपने को पता लग जाता है कि एरर इसमें ये एरर है। ये ध्यान रहे इस बात का खास तौर से, क्योंकि जब तक अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक एरर आएगी आएगी। ठीक है, तो मैं कुछ रूल्स लिखा रहा हूं, वो रूल को याद करना और उसके आधार पर सब बनेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट जैसे आ गया, जैसे एक वर्ड है हुरा। ठीक है, ये किसको बताता है? खुशी को। हैप्पी जो स्टेटमेंट होते हैं, खुशी वाले, ग्लैड वाले, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। 2 नंबर स्टेटमेंट आ गया अल्लाह। ठीक है, ओ, ठीक है। तीसरा आ गया, मान लो हाउ। ठीक है, चौथा बराबर है। तो बहुत इजी रूल है इसके, मैं अभी करवा देता हूं। एक, अब सैड या सैड टू के स्थान पे क्या लगाओगे? सैड या सैड टू के स्थान पे क्या आएगा, ये मैं बता देता हूं। अगर ये वर्ड कहीं भी दिखाई दे तो इसको चेंज करना है एक्सक्लैम विथ जॉय में। किसमें? एक्सक्लैम्ड विथ जॉय में। अगर ये वर्ड आ जाए विथ सो में, और ये वर्ड आ जाए कहीं भी स्पाइस। आजकल क्या कर रहे हैं, इतना भी लिख रहे हैं तो ये भी सही है, ये भी क्या सही है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, बैल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये रूल है, फर्स्ट रूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसके रूल है। ठीक है, इनको याद करना है। अगर ये वर्ड है तो खुशी का वाक्य बता रहा है, यानी इस वाक्य को हटा देंगे, इस शब्द को हटा देंगे और वो लगा देंगे। ये लगने पे इसका मूल्य अपने आप ही कम हो जाएगा। अल्लाह, कोई दुख की घटना है तो ये करेंगे। अगर कोई सरप्राइज या आश्चर्य की बात है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम लगा के छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा। ब्राव एप्लोडेड असेंड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेन रोल प्ले करता है वो है कंजक्शन। इन सब में क्या लगेगा? डेट लगेगा। क्या लगेगा? डेट लगेगा। सब में कंजक्शन क्या लगेगा? डेट लगेगा। इन चीजों का ध्यान रखें, इन चीजों क्या रखें? ध्यान रखें।
अब ये लिख लिया होगा। अब मैं कोई एग्जाम्पल आए हुए हैं, वो एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं। ठीक है, हटा देता हूं इनको। बराबर है। तो बहुत इजी रूल है इसके, मैं अभी करवा देता हूं। एक अब सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लगाओगे? सेड या सेड टू के स्थान पे क्या आएगा ये मैं बता देता हूं अभी। अगर ये वर्ड कहीं भी दिखाई दे तो इसको चेंज करना है एक्सक्लैम्ड विथ जॉय में। किसमें? एक्सक्लैम्ड विथ जॉय में। अगर ये वर्ड आ जाए विथ सो में, और ये वर्ड आ जाए कहीं भी स्पाइस। आजकल क्या कर रहे हैं, इतना भी लिख रहे हैं तो ये भी सही है, ये भी क्या सही है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, बैल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये रूल है, फर्स्ट रूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसके रूल है। ठीक है, इनको याद करना है। अगर ये वर्ड है तो खुशी का वाक्य बता रहा है, यानी इस वाक्य को हटा देंगे, इस शब्द को हटा देंगे और वो लगा देंगे। ये लगने पे इसका मूल्य अपने आप ही कम हो जाएगा। अल्लाह, कोई दुख की घटना है तो ये करेंगे। अगर कोई सरप्राइज या आश्चर्य की बात है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम लगा के छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा। ब्रेव एप्लोडेड असेंड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेन रोल प्ले करता है वो है कंजक्शन। इन सब में क्या लगेगा? देट लगेगा। क्या लगेगा? देट लगेगा। सब में कंजक्शन क्या लगेगा? देट लगेगा। इन चीजों का ध्यान रखें, इन चीजों क्या रखें? ध्यान रखें। अब ये लिख लिया होगा। अब मैं कोई एग्जाम्पल आए हुए हैं, वो एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं। ठीक है, हटा देता हूं इनको। जनाब कहा पेज कहां दे? फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्टूडेंट्स sat my friend is dead। ये स्टेटमेंट है, मैं पहले समझा देता हूं फिर अपने करेंगे। अब मुझे बताओ, द स्टूडेंट सेड अलास माय फ्रेंड इज डेड। बात खुशी की है, दुख की है? बात दुख की है, तो क्या बनेगा? द स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स रह गए, लगा दिया। द स्टूडेंट एक्सक्लेम विथ सोरो दैट। अब वही नियम अभी हट जाएगा क्योंकि इसने इस चीज को व्यक्त कर दिया, कर दिया। अब इसमें क्या करना है? माई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही ऐसी मान लो, स्टूडेंट था, स्टूडेंट। ठीक है, ही या सी। तो माई, आई, मी, माई, ही, हिम, हिज। किसको डिलीट करना है? माई को। क्या आ जाएगा? हिज। अगर लड़के मान लो तो क्या लगा दोगे? हर। फ्रेंड का
फ्रेंड, और आगे क्या हो जाएगा, इजेमर, वॉज में आगे डेट। ठीक है, ये एक बार समझो क्या है क्या नहीं। ठीक है, आगे करते हैं। सब इस जो रूल लिखे हैं उस पर चलेगा सारा काम। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, इतने बना देते हैं। अब जैसे ये आया, द बॉयज सेड पूरा वी शैल हैव ए जॉली हॉलीडे टुमारो। इसमें एक खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, द बॉयज exclaimed with joy that। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग। अब द बॉयज को क्या मान लो, अगर बॉय अकेला होता तो उसको हिम मान लेते, यहां बॉयज है तो इसको क्या मान लेंगे, दे मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो दे की टेबल लिख लो, दे, देम और दियर। हो गया। वहां क्या लिखा है, वी, अस, अवर। ये बात क्लियर हुई। अब हमें हटाना किसको है, वी को हटा दो। क्या आया, दे, लगा दो, दे। शैल किस में हो जाएगा, शुड में। तो दे के साथ विल आता तो क्या आएगा, वुड। और वुड के बाद वर्ब फर्स्ट हैव, ए जोली हॉलीडे। टुमारो किस में चल होता है, द नेक्स्ट डे में। ये द बॉयज exclaim with joy that they would have a jolly holiday the next day। ठीक है सर, हैव को हैड क्यों नहीं किया, क्योंकि वुड एक मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं, और वुड एक जो वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। यहां मान सकते हैं कि हैड नहीं लगा सकते हैं अपन। यहां सीता सेट अलास माई हाउस इज ऑन फायर, तो क्या बनेगा, सीता, अलास आ गया, सीता exclaimed with sorrow that my। अब सीता के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो हर आ जाएगा, करके देख लो, हर हाउस इज किस में हो जाएगा, was on fire। सीता exclaimed with sorrow that her house was on fire। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। मैं नोट लिखा देता हूं, व्हाट या हाउ के बाद अगर नाउन आए तो वाक्य में ग्रेट आएगा। व्हाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आए तो वेरी का प्रयोग होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट चाहिए, नोट लगा के कहीं कहीं लिख लेना। व्हाट या हाउ के बाद अगर नाउन आए तो ग्रेट, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आए तो वेरी का प्रयोग करना है। ठीक है, चलते हैं। द चाइल्ड
ठीक है, चाहे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगा दो, चाहे ओनली एक्सक्लेम लगा दो, बोथ आर करेक्ट। द चाइल्ड एक्सक्लेम विथ सरप्राइज तो भी सही है, और एक्सक्लेम लगा दो तो भी सही है। दैट, अब मैंने कहा है कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है, और इसमें सब्जेक्ट बन रहा है क्या, द फ्लोवर। दैट द फ्लोवर इज हमारे वाउज में वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये बनेगा। द चाहे सरप्राइज लगा दो, कंजक्शन दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है। द नाइट इज हमारे वॉज में, और जैसे ही मैं इनका इसके बाद एडजेक्टिव आए, was very cold, ये बनेगा। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कंजक्शन दैट द नाइट वाज वेरी कोल्ड। ठीक है, और देखते एग्जाम्पल बेटा। He said, I have passed the exam। क्या बनेगा, खुशी की बात है। He exclaimed with joy that he had passed the exam। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे आपके, तो ये आपके मेन थे, और मैंने ये करवा दिए। जब लगभग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने थे मैंने करवा दिए। ठीक है, इसके बाद और हो गए तो कर लेंगे। और देखते हैं बेटा, एक ब्रेव वाला भी वो देखते एग्जाम्पल, वो भी नहीं करवाया। द बॉय सेट अब इसमें क्या आएगा, ब्रेव। द बॉयज दैट, फर्स्ट पर्सन है, दे हैड वोन द मैच, दे हैड वोन द मैच। ठीक है, ये आपके जो स्टेटमेंट थे एक्सक्लेमेटरी, ये मैंने सारे करवा दिए। एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट में इस बार एक भी वाक्य नहीं छोड़ा है जो भी पेपर में आया हमने बोर्ड पे डिस्कशन उसका नहीं किया हो। ठीक है, अब मैं आगे करवाऊंगा ऑप्टेटिव स्टेटमेंट। क्या करवाऊंगा, ऑप्टेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अभी करते हैं अपने ऑप्टेटिव स्टेटमेंट, ये क्लास पूरी होगी एक्सक्लेमेटरी वाली, ऑप्टेटिव पे चलते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक रह गया ऑप्टेटिव। ये कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे ऑप्टेटिव अधिकांश एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी बाहरी भी आए तो बढ़ाना आना चाहिए। मेन बात ये है कि एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट का छूटना नहीं चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि रूल अपने को करवाया हुआ नहीं है, एक एक रूल अपने को आने चाहिए। वैसे मैं बता देता हूं सिंपल नियम, जिसमें गोड वाला वाक्य आ जाए उसमें सैड या सैड टू के स्थान पे इसका प्रयोग करना है, पहली बात। दूसरी बात, गुड मॉर्निंग
गुड इवनिंग आ जाए, वहां करना है बेटा विश का प्रयोग। ठीक है, 2 बात। थर्ड बात बेटा, गुड बाय, गुड नाइट, इनके लिए यूज करना है बेटा बेड का प्रयोग। बस इतनी चीजें याद रखना, बाकी इसमें एरर आएगी तो वो पता ही लग जाएगा। यह ना हो कि ये गुड बाय गुड नाइट दे रखा तो आप वो विश कर दे, ये ना हो। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना, इन चीजों को आपको ध्यान अपने वाक्य बनाते हैं। He said to me, may you leave you। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो विश करना है। He wished me that I make a might एक मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट आती है, लिख लो, कोई दिक्कत। He wished me that I might lie low। The hermit said, may you all go to hell। क्या बनेगा, एक ये श्राप दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, The hermit cast that, अब यू है ही सी मजिन चेंज कर दो क्योंकि अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑल माइट गो टू हेल, ये ध्यान रखना, ऑल यहां ही लगेगा इससे पहले, क्योंकि वर्ब या मेन वर्ब से पहले लगाना है, तो या तो वर्ब थी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आ गई मेरे पास। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आ गया, गोट, क्या बन जाएगा, ही पैट मी लगाओ तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो खुद के लिए कर रहा है। ही पैट मी दैट गॉड माइट हेल्प हिम हिज। सर हिम ये हिज क्यों लगा दिया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सॉरी है ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ। अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं होता तो अपने कुछ मजे लगा देते। हाँ, मानना फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में से ये यू को मत मानना, ये बहुत इजी। ही बैट गुड बाय, टू यहां लगा देना, अगर टू नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से एग्जाम्पलों में नहीं भी होता। ही बैट गुड बाय फ्रेंड्स, अब माई फ्रेंड्स है, माई फर्स्ट पर्सन है। मेन बात क्या है इसमें, मेन चीज क्या है कि यहां एरर पूछेगा वैसे आपसे, वो ये एरर पूछेगा आपसे, यहां दिक्कत कर देगा वो। अब इसमें गुड मॉर्निंग है, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अगर फ्रेंड्स होता कुछ और होता तो टू लगा के मॉर्निंग देते। ठीक, इसमें क्या है, सिंपल वाक्य है, तो प्रेयर करेगा। ही विश्ड राम दैट ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, आई सेट में गॉड, अब इसमें गॉड आ गया, बहुत बढ़िया। आई पैट दैट गॉड माइट पैरम, यू सेकंड पर्सन है, यहां ऑब्जेक्ट अपने पास है नहीं, मर्जी मान लो। हिम, यार ये था मेन एरर। इसमें क्या आएगी बेटा ऑब्जेक्टिव में, मेन वर्ब मेन एरर ये देगा। गोड वाले में क्या लगाना है, सैड या सैड टू वाले तो प्रेड लगाना है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में क्या लगाना है, विश लगाना है। गुड बाय गुड नाइट में बेड। अगर तो सिंपल वाक्य है जहां कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा तो वहां भी क्या लगा दोगे, विश लगा दोगे। वाक्य के भाव के अनुसार। ये आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट था, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो मुझे एक बात तो पहले सबसे पहले क्या करवाया है, एसरेटिव, फिर क्या करवाया इंटेरोगेटिव, फिर क्या करवाया इंपेरेटिव, फिर क्या करवाया एक्सक्लेमेटरी, फिर क्या करवाया
ऑप्टेटिव। ठीक है, अब मैं पांचों के शॉर्ट नोट्स बना देता हूं आपको भी। ठीक है, जितने भी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाए हैं कंप्लीट, वहां इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूं आपको। ठीक है, ये हटा देता हूं, ये लिख लो। मेन एरर इनसे पूछ जाएगी। मेन एरर क्या पूछ जाएगी? इनसे पूछ जाएगी बेटा, कि वो वाक्य दे देगा आपको, ये कल चेंज करवा देगा। कंपटीशन लेवल में ध्यान रखना, बेसिक कंसेप्ट कर लियो तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत टीचर क्या करते हैं, फाइंड आउट द एरर्स, डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई जब तक अपने टॉपिक कंप्लीट नहीं आएंगे तो फाइंड आउट द एरर कैसे कर लेंगे? कैसे पता कर लेंगे कि एरर से? अब कोई रट्टा मरवाने वाला रट्टा मरवा देगा, और आपको कंसेप्ट करिए तो आप याद रखोगे इसमें ये एरर्स आती है। इनकी एरर्स पूछेगा आपसे पेपर में, पक्की बात है। इनके अलावा कोई एरर बनती नहीं इसमें। ठीक है, ये ध्यान रहे। अब मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूं सबके, जितने मैंने डायरेक्ट करवाए हैं। सबसे पहले ए, एसरेटिव। ठीक है, सबसे पहले एसरेटिव मुझे ये बताओ, सैड को क्या रखते हैं? सैड रखते हैं। सैड टू को क्या करते हैं? सो लगाते हैं। कनेक्टिव क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं। ठीक है, दो बात। इसमें थर्ड बात ये थी, सर्व सत्यवाद कभी नहीं बदलती। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर आता है इंडेरोगेटिव। इंडेरोगेटिव दो प्रकार के थे, डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब वाले। डब्ल्यू एच वर्ड में कंजक्शन क्या आता है? डब्ल्यू एच वर्ड ही आता है, डब्ल्यू एच वर्ड ही आता है। और इसमें क्या आता है? एक इफ आता है, एक इसमें वेदर आता है। ठीक है सर, इफ कब आता है? जब सिंपल वाक्य हो, वेदर चॉइसेबल स्टेटमेंट हो। ठीक है, अब सर सैड हो चाहे सैड टू हो, किसमें चेंज होगा? आस्कर में बदलेगा। ठीक है, एक बात तो ये होगी। ठीक है, दूसरी बात ये होगी। ठीक है, तीसरी बात, सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाए, आए, तब मेन वर्ब को सेकंड में, डू और डज डिलीट। चौथी बात, अगर डिड हो मेन वर्ब को हेड प्लस थर्ड में बदलते, डिड गए। एक बात, दो बात। फिर आता है इंपेरेटिव। क्या आता है? इंपेरेटिव स्टेटमेंट। क्या आता है? इंपेरेटिव स्टेटमेंट। इंपेरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है? कंजक्शन सब में क्या आएगा? टू है। क्या आएगा? टू आएगा। अब ये चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट होता है बेटा वर्ब फर्स्ट वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है? भाव के अनुसार चलेगा। अगर सलाह है तो एडवाइज हो जाएगा, अगर आदेश है तो ऑर्डर हो जाएगा। कुछ सेंस ना निकल रहा हो, कुछ भी पता न रहे तो आस्कर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है डू नॉट वाला, तो फॉरवर्ड में बदलेंगे।
और फॉरवर्ड में कभी भी क्या नहीं आता, नोट नहीं आता। अगर आप ऑर्डर से बनाओगे, ऑर्डर से बनाओगे तो नोट आएगा, और टू से पहले, टू से पहले, ठीक है। फिर आता है थर्ड, प्लीज और काइंडली। अगर प्लीज और काइंडली आ जाए तो रिक्वेस्टेड में, इसमें रिक्वेस्टेड में, ठीक है। एक इसमें हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, चौथा लेट वाले, ये दो प्रकार के हैं, एक है लेट मी और एक है लेटस। जो लेट मी है उसमें क्या आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा प्लस टू प्लस लेट आएगा, ठीक है। अगर लेटस वाले हैं तो क्या आएगा, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड आएगा अपनी तरफ से, दैट प्लस दे या वी, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट, ये आपके ये थे। इसके बाद आपका एक दो तीन, चौथा था एक्सक्लेमेटरी, क्या लगेगा, दैट लगेगा। इसमें क्या था, अगर पूरा है जो हो जाएगा, अल्लाह या और, तो क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा। अगर वाट या हाउ हो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज हो जाएगा, या ओनली एक्सक्लेम्ड लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, चार नंबर क्या है, अगर ब्रेव आ जाए तो ये लगाना है, ठीक है। और अभी मैंने उसका लिखा के लिखा है, किसका, ऑब्जेक्टिव का, वो एरर याद रखनी है, तो ये आपकी शॉर्ट नोट्स है प्रकार से, ठीक है। और उसके ऑब्जेक्टिव के वो एरर में दिखाई दिए। तो ये आपका एक टॉपिक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक अपने 4 5 6 क्लास में पूरा हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट में लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक टेंस होगा और करवाएंगे उसको क्लास में, 2 3 क्लास में टेंस पूरा करवा दूंगा मैं, ठीक है। धन्यवाद।